दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। हमारे साथ भाई हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात उन छात्रों के लिए ये है कि हिंदी मीडियम के लिए आप बोलते रहते हैं हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम ही है भाई का। तो जानने वाले हैं कैसी रणनीति होती है एक जर्नी के दौरान यूपीएससी की, साथ ही साथ इनका अनुभव क्या रहा है पूरी तैयारी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई भाई। थैंक यू। अपने बारे में बताएंगे, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा माध्यम है आपका? मेरा नाम आशीष है जी। सेकंड अटेम्प्ट है हिंदी मीडियम से। जी जी। हाँ, तो मैंने एक कोचिंग से की हुई है पढ़ाई। जी जी। हाँ, तो वहीं से पीटी मेंस का सारा मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, वहीं से। आपका जो बता रहे हैं इंटरव्यू कौन सा है आपका? फर्स्ट इंटरव्यू है ये, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू है। तो क्या कहना चाहेंगे, तो तैयारी जो रही आपकी किस प्रकार की रही है, कैसे तैयारी की, शुरुआत जो रही, शुरुआत कहाँ से की थी, कैसे की थी? शुरुआत मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया, उसके बाद वही सब मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब ये है कि कंटेंट में बहुत ज़्यादा आप लोगों को भागना नहीं है। जी जी। जो आपका एक कंटेंट है वही आपको बार बार पढ़ना है। बस इतना अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि आपका पीटी भी हो जाए, मेंस भी हो जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा। अनुभव क्या रहा आज का इंटरव्यू का? अनुभव अच्छा ही था। हाँ। अंदर जाते हैं तो वो जो बोर्ड मेंबर थे अच्छे ही थे सारे लोग। हंस के उन्होंने क्वेश्चन पूछे सारे, बस इतना ही। अच्छा अच्छा। ज़्यादा सवालात के बारे में हम बात नहीं करेंगे। नहीं, सवाल क्योंकि नहीं बता सकते। ये सारी की सारी चीज़ें सी सेट के बारे में छात्रों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर हिंदी मीडियम में। तो क्या कैसे इसको कर रहे थे आप? मेरा ग्रेजुएशन में बीएससी था। जी जी। तो मेरा मैथ तो वैसे अच्छा था, तो इसलिए मेरा सी सेट हो भी गया है। और ये है कि सी सेट पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये होता है कि हिंदी मीडियम में पीटी लगभग 600 से 700 बच्चों का ही हुआ था इस बार। तो सी सेट पे ध्यान देना है, क्योंकि वो लोग सी सेट में पास नहीं हुए थे। और जीएस उन लोगों का अच्छा था, लगभग 100 नंबर होंगे, 120 नंबर हो गए, लेकिन उन लोगों का सी सेट नहीं था। तो सी सेट पे तो ध्यान देना है। अच्छा अच्छा। तो पीवाईक्यू कितने सालों के आपने प्री के लिए किए थे? अब मैंने 2013 के बाद से लगाए थे बस। हाँ, 2013 से पीवाईक्यू। हाँ, पीवाई को लगाया। क्या तरीका रहता था एनालिसिस करने का? ये है कि क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर देख लो, उसके अलावा ये भी है कि आंसर के जो आसपास की चीज़ें हैं वो सब भी देख लो, उसमें कि क्या क्या उसमें पूछ सकते हैं वो लोग, ये सब। अच्छा अच्छा। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने बताया बीएससी आपकी। हाँ, और कब आप पास आउट हुए थे? मैं 2020 में हुआ था। 2020। हाँ। तैयारी कब से की थी आपने यूपीएससी? मैंने प्रॉपर की थी लास्ट 2022 से। अच्छा, 22। हाँ। ऑप्शनल क्या है आपका? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर लेना एक कॉमन हो गया है। कॉमन, हाँ। क्या वो सब देख के आपने इसको लिया है कि कुछ चीज़ों को आपने अनुभव किया? नहीं, अनुभव ये किया था क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं ज्योग्राफी लूँगा। जी जी। लेकिन पर हिंदी साहित्य का जब जी जी आया था रिजल्ट लगभग 2022 में, तब हमने ये देखा कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो हिंदी साहित्य के ही थे। तो इसलिए तो मुझे लगा कि ये ले लेना चाहिए, कि हो सकता है कि इससे सफलता जल्दी मिल जाए। हाँ, और ये रहा भी है कि हिंदी साहित्य से मिल जाती है सफलता। अच्छा अच्छा। कैसे कवर कर रहे थे हिंदी साहित्य को? हाँ, एक कोचिंग का नोट्स था, उनकी क्लासेस हैं, तो वो सब मैंने पढ़ा हुआ था। और हिंदी साहित्य अच्छे से बस यही है। अच्छा अच्छा। और नोट्स के अलावा भी कोई हेल्प ली आपने हिंदी साहित्य के लिए? केवल नोट्स ही सफिशिएंट लगा? नहीं, नोट्स पढ़ा हुआ था, उसके बाद जो पीवाईक्यू हैं वो भी देखे हुए थे। इसके साथ जो विकिपीडिया वगैरह है तो वो सब देख लेते थे। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत। हाँ। मेंस की आंसर राइटिंग शुरुआत से कर रहे थे कि इसके प्री के बाद की आपने? नहीं, मैंने शुरुआत से ही की थी, तैयारी के दौर में ही की है मैंने आंसर राइटिंग। और बीच में हल्का सा ब्रेक हुआ था, लेकिन वो होती रही थी कॉमन। अच्छा अच्छा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये चलती रहती है, हमेशा डिमोटिवेट भी करती है हिंदी माध्यम के लिए। रिजल्ट को लेकर के कभी आपके मन में भी लग रहा था कि ये रिजल्ट रेशियो जो रहता है हिंदी मीडियम का कम रहता है, फिर भी हम तैयारी में जुटे हुए हैं, कभी लग रहा था ऐसा आपको? नहीं, ऐसा बीच बीच में फील हो जाता है, लेकिन ये मैंने ये देखा कि 2022 में रवि कुमार सिहाग का रैंक 18 आया, तो हमें लगा कि अगर जब वो 18 रैंक ला सकते हैं तो हम लोग फिर हो सकते हैं पास। तो बस यही था मोटिवेशन। हाँ, ये मोटिवेशन होना भी चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। आपकी मेहनत? हाँ, मेहनत कैसी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि प्री में आप जो कब से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे फिर फर्स्ट पेपर के लिए, सी सेट के लिए, दोनों के लिए? अगर जीएस में जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए हुए थे तो लगभग 90 प्लस क्वेश्चन मेरा रहता था। जी जी। हाँ, लेकिन यूपीएससी में मैंने लगभग 85 क्वेश्चन किए थे। ये मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर ठीक होता है तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो फिर वो
हुआ भी वही है कि अच्छा गया जीएस और सीसेट भी गया है अच्छा। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में क्या रहा था आपका? पहले मेरा जीएस नहीं हुआ था। जीएस नहीं हुआ, जीएस नहीं सीसेट हो हुआ गया था। था? हाँ, सीसेट हो गया था। अच्छा अच्छा, सीसेट हो गया था, जीएस नहीं हुआ जीएस था। नहीं हुआ था। उसमें क्या कमी देखी थी पहली बार, क्या लग रहा था आपको, ऐसा क्यों हुआ था ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि 2024 में मेरा रहा था अटेम्प्ट फर्स्ट। हाँ। तो उसमें यह था कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था और एक ये भी थी समस्या, तो हाँ। इसकी वजह से नहीं हुआ मेरा से। बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, अच्छा, इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब? क्योंकि हम लोगों ने जी। ऐसा पढ़ा था जो 2023 का पेपर रहा था, जी जी। उसके बेस पे हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो बस वही है। तो फिर 2024 का पीटी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा भी कुछ और पढ़ रहे थे आप? हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स रही हैं, इसके अलावा कोचिंग मटेरियल था, तो वो सब भी पढ़े हुए हैं। नोट्स आप बनाते थे? नोट्स कुछ बनाए हैं, कुछ नहीं बनाए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब 4-5 बार हमने जब देख ली हैं तो वो याद रह जाती हैं दिमाग में। तो बहुत ज़्यादा नोट्स तो नहीं बनाए थे। बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे? शॉर्ट हाँ। नोट्स जो बनाने शॉर्ट की नोट, प्रक्रिया है वो आपने की थी कि? हाँ, कुछ ही बनाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि हाँ। हिस्ट्री का बनाया हुआ है हाँ हाँ। और हिस्ट्री का ही बनाया हुआ है मैंने, और किसी का नहीं बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, जैसे स्टैंडर्ड बुक के भी नोट्स बनाए थे कि केवल पढ़ी थी उनको? नहीं, केवल पढ़ी हुई थी, नोट्स नहीं बनाया हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए क्या कर रहे थे आप? करंट अफेयर के लिए जैसे कोचिंग का कोई मैगजीन आपने ले लिया है तो उसको देख लो। इसके अलावा जो आपका न्यूज़पेपर है जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, उसको देख लो डेली। बस वही किए थे, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं किए हैं उसमें। अच्छा, जैसे आपने इंडियन एक्सप्रेस की बात की, द हिंदू की भी बात करते हैं हाँ। पढ़ने की पेपर। हिंदी मीडियम में बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है उसको समझने के लिए, आपके साथ ना हुई हो लेकिन बहुत सारे बच्चे कॉमन होते हैं जो जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो कैसे इसको करना चाहिए सॉर्ट आउट? आपके साथ क्या ये प्रॉब्लम थी? इंग्लिश वाली रही है प्रॉब्लम भी, क्योंकि ऐसा रहा क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से रहे हैं शुरुआत से, तो वो दिक्कत आई है। लेकिन जब लगातार उसको देखते रहे हैं इंग्लिश को, तो वो एक आदत सी बन गई थी, तो वो फिर उसी को देखते रहे हैं, तो इसलिए फिर हो गया सारा कुछ। केवल न्यूज़पेपर से ही कवर किया नहीं। करंट को कि मैगजीन? मैगजीन भी पढ़ी है, न्यूज़पेपर भी, और एक कुछ साइटें भी हैं हाँ हाँ, कोचिंग्स की, तो फिर वो सब भी देखें उसमें। वहाँ से भी आपने? हाँ, पढ़ा वहाँ है। से भी पढ़ा। अच्छा अच्छा, और एनसीईआरटी को क्या कैसा पढ़ रहे थे? एनसीईआरटी पढ़ी थी कि स्किप करना सोचा आपने? एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ी हुई थी कुछ, हाँ। लेकिन फिर मैं बाद में नहीं पढ़ा उसको। बाद में नहीं पढ़ा? बाद में नहीं पढ़ा है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी थी आपने? हिस्ट्री की पढ़ी हुई थे, ज्योग्राफी की पढ़ी थे, और पॉलिटी का भी कुछ देखा हुआ था, बस। हाँ, 3। अच्छा अच्छा, तो एनसीईआरटी को एक ही बार पढ़ा है कि 2 बार? नहीं, 3 जैसे बार? कुछ था, जैसे हिस्ट्री है तो हाँ। उसको मैंने 2 बार देख लिया था। जी जी। हाँ, और ज्योग्राफी मेरा हाँ। एमए मेरा ज्योग्राफी से है, तो फिर वो सब हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा उसमें। तो और पॉलिटी भी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी थी। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एनसीईआरटी को हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के बिना पास नहीं किया जा हाँ, सकता? ऐसा है कि जी। छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लीजिए उसको एक बार। हाँ, अच्छा। ये हो सकता है। एथिक्स और ऐसे जो पेपर स्कोरिंग बताते हैं कि हाँ। होते भी हैं, तो कैसे तैयारी की थी इसके लिए आपने? एथिक्स के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हुए थे, जी, जी। वही मेरा था सफिशिएंट, तो वही देखे हैं। हाँ। और ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे थे, लेकिन जब बाद में मैंने लिखे तो फिर मेरा ठीक ही जा रहा था स्कोर। तो मैंने कहा चलो जब ठीक ही है तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए। अच्छा, अच्छा। बहुत ज़्यादा बस मतलब प्रेशर नहीं लिए थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर? हाँ, नहीं लिया? बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिए थे। अच्छा अच्छा, कुछ कोर्स को जोड़ना पड़ता है ऐसे में, तो उसके लिए हेल्प ले रहे थे कहीं से? जैसे न्यूज़पेपर हो, कुछ हो कहीं से, कोई किताबें हो कहीं ऐसा? हाँ, ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन ये है जो कोचिंग का मटेरियल था, मैंने वही देखा था प्रॉपर्ली। तो उसमें जो रहते थे कोर्स वगैरह, दोहे वगैरह, और क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य रहा है तो उसमें भी रहे हैं बहुत से दोहे या चौपे वगैरह, ये सब, तो वो सब उसमें लिख सकते थे, तो इसलिए अच्छा भी गया है। मेंस की आंसर राइटिंग करते समय कौन कौन सी बातों को आप ध्यान देते थे? अब ये है कि पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखा जाना, हाँ। आंसर को, और जो अपडेटेड हो सकता है वो उसमें डाल दो, बस इतना ही है। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग जो करना, हाँ, तो कैसे उसको करते थे? जैसे पूरी स्ट्रक्चर बनाना उसका क्या अब ये तो हम तरीका आपको इतने में तो नहीं बता सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी ये है कि हाँ। मतलब हेडिंग के साथ हाँ। पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाना, अच्छा, इतना ही लिखा। हाँ, इसके लिए टॉपर्स की कॉपी को आपने देखा है कि केवल ये बोल देते हैं कि हमने टॉपर्स की कॉपी देखा? अब मैं सच बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा था, मुश्किल से 1-2 ही लोगों का देखा हुआ था। हाँ हाँ। तो हमें लगा कि चलो मेरा
आंसर जो है वो ठीक जा रहा है, तो हमने कहा बस ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों पे, क्योंकि हाँ बस यही रहा है। क्योंकि इससे पहले भाग चुके थे फर्स्ट इससे पहले भाग चुके थे पीटी में, इसलिए। अच्छा, रिवीजन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग के रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाँ, और होना भी चाहिए। होना चाहिए। जैसे आपने पहले बार भी बोला है कि बहुत सारा पढ़ना और उसके बाद रिवीजन ना कर पाना, हाँ, रिवीजन ना कर, ये कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। हाँ। एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बोलते हैं कि भाई हमें कोचिंग लेना है, हमें ये नोट्स लेना है, हमें ये नोट्स लेना है, बहुत सारा भरमार हाँ। जो किताबों का ले लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा भागा नहीं हूँ, जो था मेरे पास वही मैंने 4 से 5 बार पढ़ा है, कोई ऐसा भी कि मैंने 6 से 7 बार भी पढ़ा हुआ है। तो बस यही है कि बार बार आप चीज़ों को पढ़ते रहे, रिवीजन होता रहे, बस ये बहुत ज़्यादा नहीं भागना है कंटेंट पर। अच्छा, दोस्त क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए जो आने वाला जो प्री है? हाँ। और कितने महीने पहले से आपने मेंस की आंसर राइटिंग करना बंद कर दी थी, प्री के लिए पूरी तरीके से लग गए थे? अब वो तो अपना सबका व्यू है कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबको अपने अपने कमजोरियाँ पता हैं। जी। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या चीज़ आती है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और जो आपको नहीं आता है उस पर ध्यान दीजिए सही से, बस यही है। यही है, हाँ बस क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ देखना नहीं है आपको, कंटेंट आपको बस जितना भी है उसको आप बार बार देख लीजिए बस। अच्छा। हाँ। अटेम्प्ट का हमने पूछ लिया है क्या सवाल, जो अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए हमें प्री हाँ। में, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में? वो अपनी एक्यूरेसी है, हो सकता है कि कोई अगर 60 भी क्वेश्चन करे तो उसका 40 से 50 सही हो जाए, 50 सही हो जाए, 10 ही गलत हो तो उसका हो जाएगा पीटी। लेकिन जो मैंने किया था तो मेरा लगभग 85 क्वेश्चन था। 85। हाँ, तो उसमें मेरे लगभग 55 प्लस मेरा सही था। हाँ, और लगभग 27 के आसपास गलत था। अच्छा, क्या सीसेट को मैथ के अलावा भी हम पास कर सकते हैं, मैथ को छोड़ करके? नहीं, देखो सीसेट में 3 सेगमेंट हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ। तो ये है कि तीनों पे आप कमांड बनाइए, एवरेज। और कॉम्प्रिहेंशन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है कि वो सही हो या ना हो सही। अच्छा। लेकिन हाँ, तो मैथ रीजनिंग पे मतलब ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का ये रहा है कि मैथ उनकी डाउन रहती है थोड़ी, तो इसकी वजह से हो नहीं पाता है सीसेट। हाँ, तो बस है यही कि मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए। मैथ रीजनिंग पे आपको हाँ, मतलब ध्यान तो देना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश के लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम हुई है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है, तो उसके लिए भी आपने अलग से तैयारी कैसे की थी, या वो आपकी सफिशिएंट तैयारी थी? अलग से मैंने कुछ नहीं किया था उसके लिए। जी। और उसको मैंने जो इंग्लिश जो लिखा जाता है वो मैंने पीटी के बाद ही लिखा था सबसे पहले। इंग्लिश का पेपर मैंने सिर्फ 3 पेपर लिखे हुए थे इंग्लिश के, और उसके बाद चौथा मैंने यूपीएससी में जाके लिखा था। अच्छा। बस। क्या फील है अभी आपका? अभी अच्छा ही है, बस इंटरव्यू दिया है तो अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू करते समय कैसा लग रहा था, क्या भावना थी आपकी? नहीं, भावना कुछ नहीं थी, क्योंकि हमने सोच लिया था जैसा हम लोग मॉक देते हैं बस वैसा ही देना है, आराम से शांत मूड में। तो वैसे ही अंदर गए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया था उसमें। अच्छा, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखा आपने? अंतर तो रहता है, क्योंकि यहाँ अंदर जाने पे प्रेशर रहता है, लेकिन आपको ये है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल आप उसको कर पा रहे हैं। तो ये एक है। और हिंदी मीडियम में तैयारी करना और यहाँ तक आना और कौन कौन सी कठिनाइयों को हिंदी मीडियम वाले छात्रों को देखना पड़ता है, उसका अनुभव भी बताइए कुछ। सबसे पहला कठिनाई है कि कंटेंट का ना मिलना, बेहतर कंटेंट, क्योंकि जो न्यूज़पेपर हैं जैसे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो इंग्लिश में ही आते हैं, ठीक है, तो उसका हिंदी नहीं मिल पाता है सही से। तो एक ये रही है चुनौती। और दूसरा ये है कि हिंदी मीडियम वाले पिछड़े हुए क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके लिए आर्थिक चुनौतियाँ भी रही हैं। हाँ, तो बस ये 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं उनके लिए। हिंदी मीडियम आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। दिल जीत लिया दोस्त, गले लगेंगे। ऐसे छात्रों को हम लगातार हीरा कहते हैं। यूपीएससी में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए खासकर हम ढूंढते रहते हैं। मैं भावुक भी हो जाता हूँ आर्थिक तंगी की वजह से, मैं भी है ना। ऑल द बेस्ट।